नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारी मौजूदगी इस वक्त केरला में है और भारत जोड़ो यात्रा का जो है आज 18वां दिन है। राहुल गांधी लगातार कन्याकुमारी से जो है केरला पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से फोटो वायरल किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी मुसलमानों से मिल रहे हैं, पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं जो नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो ऐसे ऐसे लोग इसमें आंदोलन में शामिल हैं। मैं तो पहले बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करूंगी कि भाजपा वाले इतने गिर चुके हैं कि जो राहुल गांधी जी जिससे मिले हैं उसका नाम वीवा जोली है और जिसने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं उसका नाम अमूल्य है। कम से कम आप कुछ भी बोलने से पहले ये सोच तो लीजिए कि वो उसका सच क्या है। सच ना देखते हुए सिर्फ आप प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा से इतने घबरा चुके हैं कि आप किसी न किसी तरह इस यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने जब ये ठान लिया है कि उन्होंने भारत को एकजुट होकर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और देश को बचाने की कोशिश करनी है, तो आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब घबरा गए आपसे वो घबरा के क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो आप देख रहे हैं सलाब, जब रामदेव जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि 10-15 दिन में भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा माहौल है, तो नेचुरली उनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था मुद्दा। इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए ये काम किया और वो घबरा के ये काम किया कि वो ये देखना भी भूल गए कि कौन सी लड़की, उसका स्टेट कौन सा है, वो कहाँ से है, वो कर्नाटका की है या केरल की है। कुछ तो सोच लेते जब बोलने से पहले। कम से कम तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, संबित पात्रा बोल रहे हैं। ये समित पात्रा जी के ये तो भूल चुके हैं कि हाँ जी वो मुसलमान या हिंदू, वो ये आपकी सोच है। क्योंकि जिस लड़की ने ये नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको ऑलरेडी सजा मिल चुकी है। क्या उस लड़की को बाहर निकाल के फिर उसके साथ क्या हक करेंगे राहुल गांधी जी? उससे क्या मिलेंगे राहुल गांधी जी? बड़ी बेशर्मी वाली बात है सुमित पात्रा जी। थोड़ा तो शर्म कीजिए। इतना मत गिर जाइए कि अपनी पार्टी को ऊंचा उठाने के चक्कर में बिल्कुल नीचे डुबा दीजिए। पात्रा जी ये भूल चुके हैं कि गुजरात के हालात कितने ज्यादा खराब है, वो शायद नहीं जानते। क्योंकि जिस हिसाब से दंगे, जब हमारी आजादी गौरव यात्रा वहां चल रही थी और उस टाइम भी वो घबरा चुके थे और वहां पे भी उन्होंने दंगे कराए थे ताकि इस आजादी गौरव यात्रा को यहाँ पे रोक दिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और गुजरात में अगर ऐसे हालात होते तो हमारी आजादी गौरव यात्रा इतनी संपूर्ण पूर्ण से नहीं निकलती और बड़े शान और शौकत से वहां से निकाली गई। वो कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लोग जो है घर जाने लगे। ऐसा है? ऐसा है, आज भारत जोड़ो यात्रा तो कमजोर होती नजर नहीं आ रही, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ये उन्हीं की, इसीलिए ये जुबानी ऐसी चल रही है। परिवार को छोड़ के आप यहाँ, आपको इतना ये जब हमारे नेता हमारे साथ चल रहे हैं, परिवार की याद तो सबको आती है। जब नेता साथ हो और सब साथ में बैठ के हमारे सुख दुख साझे करते हैं तो वो सारी यादें जो है कमजोर पड़ जाती है। तो परिवार से ज्यादा राहुल गांधी है? परिवार से ज्यादा हमारी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पार्टी जो है आज देश को बचाने के लिए, जब एक बार महात्मा गांधी जी निकले थे एक दांडी यात्रा के लिए, पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था। आज हमारे राहुल गांधी जी नेताजी निकले, जिस टाइम वो निकले थे तो उन्होंने परिवार की परवाह नहीं की थी। आज राहुल जी तो अपने परिवार से दूर है, वो कौन सा अपनी माँ या अपनी बहन के पास है, वो भी तो दूर बैठे हैं। उनके लिए हम जैसे हमारा परिवार है, जैसे हम उनको अपना परिवार समझते हैं, वैसे वो हमें अपना परिवार समझते हैं। उस वक्त उनकी लड़ाई अंग्रेजों से थी, लेकिन आप तो एक जो देश के प्रधानमंत्री जो काम करते हैं 24 घंटे, उससे बिल्कुल वो ऐसा काम करते हैं जो बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, वो ऐसा काम करते हैं जो महंगाई को बढ़ा रहा है, जो ऐसा काम करते हैं कि लोग एकदम जो है रातों रात जो है हमारी करेंसी चेंज हो जाती है और लोगों की, जिनकी बेटियों की शादियां हो रही होती हैं, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है कि अब अपनी इज्जत बचाएं तो कैसे बचाएं। और जो उनके अंडानी अंबानी है उनके लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से तो देश बचाना ही पड़ेगा। आप खुश नहीं है? मतलब दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे अमीर बन गया अडानी। अडानी अमीर बन गया और हमारा देश गरीब बन गया। जो जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो कहाँ पे पहुंच रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। अंडानी और अंबानी को सोचने के लिए मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, लेकिन देश को सोचने के लिए आप जैसे और हम जैसे लोगों को सोचने के लिए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। अगर 70 साल देश का लूटने का काम कांग्रेस ने किया होता तो आज देश जो ये इन लोगों ने जिसको बेचने की परवाह की हुई है कि आज ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, कांग्रेस ने तो उस सब चीजों को संजो के रखा था, बना के रखा था 70 साल में। आज जो आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये भी एक 70 साल की दी हुई एक देन है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा कुछ तो हमारी कांग्रेस सरकार ने ही किया था।
बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने बोल तो नहीं बहुत कुछ किया, आपको भी सारे काम तो गिनाए हैं। जो एक बेटी पढ़ाओ बेटी परिवार तक छोड़ दिया, वो कहते हैं मैंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। वो तो चाय बेचने की भी बात करते हैं। घर परिवार तो उन्होंने आज नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपनी मतलब कि अपनी ऐश के लिए उन्होंने घर परिवार छोड़ा है, अपने देश के लिए घर परिवार नहीं छोड़ा। या तो ये चीज होती कि घर परिवार वो पहले छोड़ के बैठे होते तो बात भी थी। वो तो पहले पता नहीं क्या मजबूरी होगी बेचारी उस महिला की जिसके साथ इन्होंने अत्याचार किया कि हाँ उसको साइड कर दिया, और अपने आप यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे। तभी तो इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है, तभी तो आज की डेट में महिलाओं के साथ जितने बलात्कार और अत्याचार हो रहे हैं शायद इनको समझ नहीं आते, क्योंकि इनके घर में ना तो बहन है ना इनके घर में पत्नी है, तो दर्द कहाँ से नजर आएगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपको 18 दिन हो गए जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती हुई जा रही है, थकान आपको है, बीमारी छाले वाले पड़ रहे, तो क्या आप लगातार लास्ट तक बने रहेंगे, वापसी करेंगे? नहीं, मैं लास्ट तक बनी रहूंगी, बिल्कुल साथ चलेंगे हम, राहुल जी के साथ चलेंगे, जम्मू तक पहुंचेंगे। बेशक हमारे पाँव में छाले पड़ जाए, हमें छालों की कोई परवाह नहीं है। इतना मतलब आपको क्यों लगता है कि लास्ट तक जाना चाहिए, अपने आप को भी परिवार को भी देखना चाहिए? भी बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं इसका जवाब आपको दे चुके हैं कि राहुल जी भी तो हमारा परिवार है। वो भी तो अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, वो भी तो सब कुछ छोड़ के त्याग के यहाँ पे बैठे हैं, इस देश के लिए बैठे हैं। जब वो बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्या कहेंगे मैम, मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं? मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से मोदी जी ही खुश रहते हैं, और उनके जो दो अंबानी अडानी है वही खुश रहते हैं। भारत की जनता कितनी त्रस्त है, भारत की लेडीज कितनी त्रस्त है, भारत के हमारे युवा कितने त्रस्त हैं, ये भारत की जनता आज जो हमारा ये जन सैलाब उमड़ रहा है इस यात्रा में, वहाँ मौजूद होकर भारत की जनता बता रही है कि मोदी जी से सिर्फ मोदी जी खुश हैं, बाकी भारत की जनता हमारे साथ है। शुक्रिया, हमसे बात